देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस ट्वाइस n प्लस 1 x y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b साइन ऑफ log x, सपोज इक्वेशन नंबर 1। इसे करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, मैं लिखूंगा y1, तरीका थोड़ा बदल रहा है। a cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। समझ रहे हो? cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ log x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस और log x का माइनस साइन होता है और log x का आएगा 1/x, प्लस b साइन का होता है प्लस cos log x और log x का होगा 1/x। तो अब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस a साइन ऑफ log x फिर प्लस b cos ऑफ log x। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज y2, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ y1 y2, फिर y1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, ये देखो माइनस a साइन का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ log x इंटू 1/x, फिर cos का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पर देखो साइन का डेरिवेटिव cos आया और cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस b साइन ऑफ log x इंटू 1/x। अब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाय x। सो यहाँ पर होगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू यहाँ का x और ये x हो जाएगा कैंसल, माइनस साइन हम ले लेते हैं बाहर। सो ये होगा a cos log x प्लस b साइन ऑफ log x। समझ रहे हो? a cos log x प्लस b साइन log x। यहाँ पर x स्क्वायर y2 को मैं एज इट इज लिखूंगा और क्या था, और x y1 एज इट इज इक्वल टू इसकी वैल्यूज माइनस साइन एज इट इज और y है सिंस फ्रॉम, यहाँ पर रीजन आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x इज y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, जो हमें शो करना था। तो फर्स्ट नंबर का हमने कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट n टाइम्स और लगाएंगे लिबनिट्ज थ्योरम। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे आएगा, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन n टाइम्स एंड अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम, सो वी गेट y2 x स्क्वायर बाई n प्लस y1 x बाई n प्लस yn इज इक्वल टू 0। ये स्टेप आएगी। ठीक है, फिर अब ये कैसे सॉल्व करोगे आप, मैंने बताया है आपको तरीका इसका। ये होगा y n प्लस 2 x स्क्वायर एज इट इज, फिर nc1, फिर y n प्लस 1, फिर इसका डेरिवेटिव होगा ट्वाइस x, फिर nc2, उसके बाद होगा yn ट्वाइस x का डेरिवेटिव होगा 2। ये हो गया लिबनिट्ज थ्योरम फॉर फर्स्ट। आगे उसके लिए होगा y n प्लस 1 x एज इट इज, फिर होगा nc1। समझ रहे हो? y n प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा y n x, इसमें से एक माइनस किया और x का डेरिवेटिव होगा 1, ये भी हो गया, और ये y n एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा y n प्लस 2 x स्क्वायर प्लस ये होगा n y n प्लस 1 x प्लस ये nc2 का मतलब होगा n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल,
तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इंटू एन माइनस वन वाई एन प्लस वन एक्स प्लस एन सी वन, यानी होगा n वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब ले लेते हैं कॉमन। सो कॉमन अगर हम यहाँ पर ले ले तो क्या क्या मिलता है ब्रैकेट में, वाई एन प्लस टू, ये एक्स स्क्वायर हमको इन्होंने पहले लिखने को बोला है तो पहले लिखेंगे, फिर होगा प्लस वाई एन प्लस वन हम लेते हैं बाहर कॉमन, तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, देखो यहाँ पर ट्वाइस एक्स, तो देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पर, अगर हम वाई एन प्लस वन को ले लेते हैं बाहर, ये तो यहाँ पर मिलेगा, कहाँ गया ये n, ये ट्वाइस एक्स प्लस यहाँ का x, बहुत ही आगे लिख लिया मैंने, वाई एन प्लस वन, ये यहाँ पर होगा, प्लस हम ले लेते हैं वाई एन कॉमन, तो वाई एन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, n इंटू एन माइनस वन, फिर प्लस n, फिर प्लस वन इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस ट्वाइस एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, एक्स मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ पर कैलकुलेशंस तो दोनों तरफ से वाई एन कैसे आएगा भाई, या एक ही तरफ से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकोगे यही हमें शो करना था, जो था सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n इंटू लॉग x देन शो दैट y n प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई x। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशंस में, लेट y n इज इक्वल टू x टू द पावर n इंटू लॉग x। इसे चलो अब इसे हम करेंगे सॉल्व, सॉरी ये वाई एन नहीं है, वाई एन, सो वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स। इसे हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर होगा वाई वन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो एक्स टू द पावर एन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, मल्टीप्लाइंग बाई x, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा x वाई वन इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसल, सो एक्स एन प्लस अगेन यहाँ पर हम लॉग ऑफ x इंटू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो ये होगा x वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस n log x इंटू एक्स टू दी पावर n, ये x और ये माइनस वन, ठीक है। और ये जो log x टू दी पावर n है, ये तो हमारे पास y है तो इसे हम y लिख लेते हैं, तो ये होगा x वाई एन, सॉरी x वाई वन ना, x वाई वन इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस एन वाई। देख लो एक बार, ये y है हमारे पास तो इसकी वैल्यूज हमने y लिख ली यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम देखो, इसे हम करते हैं डिफरेंशिएट n टाइम्स एंड अप्लाइंग, जो हमने अभी लिखा अप्लाइंग लिबनिज थ्योरम, सो यहाँ पर होगा वाई वन एक्स बाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा एक्स एन और इसे हम लिखेंगे बाई एन, nth डेरिवेटिव है, n कांस्टेंट और यहाँ पर हो जाएगा वाई एन, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात समझ में आती है, ये तो हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये कुछ होगा वाई एन प्लस वन एक्स प्लस एन सी वन, यहाँ पर होगा वाई एन और ये होगा वन इज इक्वल टू, ये एक्स टू दी पावर n बाई n, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल प्लस ये n वाई एन एज इट इज, तो इसका मतलब जो मैंने लिखा है x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल क्यों होता है उसका रीजन मैं दूंगा आपको, अभी फिलहाल ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, क्या पूछा है इन्होंने, वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस ये एन सी वन वाई एन,
ये NC1 का मतलब होता है n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस ny(n), ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो हमें yn+1 का आंसर मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। अब यहाँ पर नोट में आपको बता दूंगा, जैसे कि x टू दी पावर n का हमें nth डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x टू दी पावर n का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूँ तो ये होगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूँ तो n-1 अगेन सामने आएगा, तो n इंटू n-1 एक्स टू दी पावर n-2। अगेन एक डेरिवेटिव निकालो तो n इंटू n-1 n-2 एक्स टू दी पावर n-2, ये बढ़ते जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, n इंटू n-1, फिर होगा n-2 n-3, फिर होगा कितना n जो भी होगा मतलब, और यहाँ पर होगा x टू दी पावर n-n, क्योंकि 1 2 3 n टाइम्स कर रहे तो n आएगा। यहाँ पर x टू दी पावर n-n एंड x टू दी पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो हमें इसका आंसर मिलेगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन 3 to 1। तो इसका ही मतलब होता है n फैक्टोरियल। करके मैंने x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल लिख लिया, जो इसका रीज़न है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ख़त्म किया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन मेरे ख़त्म नहीं हुए लिबनिज़ थ्योरम के, लेकिन और भी क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे करा के देने वाला हूँ, होमवर्क कुछ नहीं दूंगा, तो आप डरिए मत। अगर एक आधा है कुछ इजी क्वेश्चंस है तो वो मैं दे दूंगा होमवर्क, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं करा कर दे दूंगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे पास फिलहाल है, अगर y की वैल्यूज a इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस b इंटू ई टू दी पावर -3x हो, तो हमें शो करना है then show that y2 माइनस 9y की वैल्यूज है 0, ये शो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू a ई टू दी पावर 3x b ई टू दी पावर -3x, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो भी MCQs या फिर 2 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर होगा y1 a ई टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव वही रहेगा, मल्टीप्लाइड में 3 आएगा। अगेन b एज इट इज ई टू दी पावर -3x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर -3x, लेकिन मल्टीप्लाई में -3 आएगा। इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y1 का डेरिवेटिव होगा y2 इज इक्वल टू a ई टू दी पावर 3x इंटू 3 प्लस b ई टू दी पावर -3x -3 इंटू -3। सो ये होगा y2 इज इक्वल टू 9a ई टू दी पावर 3x, और ये भी होगा 9b ई टू दी पावर -3x। ठीक है, तो यहाँ पर y2 9 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा y। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा y2 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिबनिज़ थ्योरम के और भी क्वेश्चंस मेरे बाकी हैं, तो 5th नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है और 7 नंबर का, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। सो ये लेक्चर्स को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे।